अल्लाह, हाँ अल्लाह, मेरी पीठ पे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? या अल्लाह, मेरी पीठ पे इतनी जलन क्यों हो रही है? ये जलने की स्मेल कहाँ से? ये आग कैसे लग गई? अल्लाह, मेरी, ये तो मेरी किताबें हैं। मेरी अब्बू की यादें हैं ये। इन्हें मैं जलने नहीं दे सकती हूँ। ये आग के बुझते मेरी पीठ की जलन भी ठीक हो गई। ये क्या हो रहा है? इंसान को खुद अपनी मौत के पास चलकर नहीं आना चाहिए। तुम जानती थी ना कि सदर इफरत अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शैतान की इबादत कर रही है और उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए जब तक कि जिंदगी और मौत का सवाल ना हो। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, या तो ये कहिए कि मेरी मौत का सवाल है। मुझे जिंदा रहने के लिए मेरी ताकतों की जरूरत है और उसके लिए मुझे नीले कचनार का फूल चाहिए। आज सुबह की पहली का चांद था। मेरा बेटा आजाद नीले कचनार का फूल लाया था, लेकिन गलती से मैंने उस फूल को छू लिया और अब वो जलकर राख हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। नीला कचनार तो गया, लेकिन उस नीले कचनार की राख को तुम्हें एक गोलाकार में रखना होगा और जाते जाते वो तुम्हारे लिए एक निशान छोड़ जाएगा। निशान? हाँ, और वो निशान जिस लड़की के जिस्म पर होगा, अपनी खोई हुई ताकतें वापस पाने के लिए तुम्हें उस लड़की की जान लेनी होगी। उस लड़की की मौत ही तुम्हारी जिंदगी है। पर हमारे वापस जाने से पहले अगर वो राख उड़ गया तो समझ लो कि तुम्हारी खान बेगम का नसीब भी राख की तरह उड़ जाएगा और फिर अगले 4 बरसों तक उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। उस राख को मैं उड़ने नहीं दूंगी।
हाय अल्लाह, ये क्या है? खाला, सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। लतीफ, चौक लेकर आओ। अच्छा। जाओ। हाँ, लाई लाई चौक। अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये हाय अल्लाह, ये क्या है? वो निशान जिस लड़की के जिस्म पर होगा, अपनी खोई हुई ताकतें वापस पाने के लिए तुम्हें उस लड़की की जान लेनी होगी। सतारे इफ्रित सच कह रही थी कि अगर मुझे मेरी ताकत वापस चाहिए तो मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा जिसके जिस्म पर ये निशान है। ये तो सेम वैसा निशान है जैसा मैंने उस किताब में देखा था। इसका क्या मतलब हो सकता है? उसका कत्ल करना होगा। उसकी मौत में ही मेरी जिंदगी है। अकरम के अम्मी अबू यहाँ इस वक्त, वो भी पुलिस के साथ? सगाई की तारीख कब की रखी जाए? ये क्या हिमाकत है? आपकी हिम्मत कैसी हुई इस घर में पुलिस लाने की? हाँ, वो तो आपको अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, कल इनके बेटे ने मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी और तब से लेके अब तक अकरम घर नहीं आया है। पूछिए पूछिए इनसे। हाँ हाँ, पूछिए इनसे, इन्होंने हमारे बेटे के साथ क्या किया? आग के बुझते मेरी पेट की जलन भी ठीक हो गई।
आखिर इस निशान का मतलब है क्या? और ये मेरी पीठ पे कैसे आ गया? देखा? हाँ देखा। कहती है छोटे भाई को भेजने के लिए पैसे नहीं है और टैटू बनवाने के लिए पैसे हैं। चींटी के भी पर निकल आए हैं। ये सब इसने अमाद के लिए किया है। डिनर डेट पे जो जाना है, ये ऐसे नहीं मानेगी। लगता है इसे और अच्छे से समझाना होगा। बदन पे कोई निशान अपने आप कैसे आ सकता है? इसका कोई ना कोई मतलब तो जरूर होगा। लोगों पर उंगली उठाना कुछ लोगों की फितरत होती। अगर आपका बेटा घर नहीं आए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जाइए, जाके ढूंढिए उसे। इस घर से क्या ताल्लुक हो सकता है उसका? इंस्पेक्टर साहब बोलिए इन्हें। ये तो आपको इंस्पेक्टर साहब ही बताएंगे। जी दरअसल अकरम की कार कल रात आखिरी बार जंगल के पास देखी गई थी। कमाल है, अकरम की कार जंगल में देखी गई, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जंगल में? लेकिन वहां तो कल रात मिस्टर आजाद भी थे। तो क्या उन्होंने सच में अकरम के साथ कुछ किया है? ऐसे कैसे गायब हो सकता है अकरम? आपको लगता है कि अकरम जंगल में है, तो जाकर आप जंगल में ढूंढिए ना उसे। अब यहाँ हमसे क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं? ये तो आपको इंस्पेक्टर साहब ही बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रही थी ना कि इन्हीं लोगों ने कुछ किया है। ये जितना स्मार्ट दिखता है ना, उससे ज्यादा खतरनाक भी है। इसने मेरे फूल से बेटे को पहले घूसा मारा और फिर इसके दूसरे भाई ने उसे जान से मार देने की धमकी भी दी। मेरे पंच को तो आप ब्रेकिंग न्यूज बना के इंस्पेक्टर साहब को बता रही हैं। तो ये कौन बताएगा कि आपके बेटे ने पंचिंग बैग बनने का ही काम किया था? इंस्पेक्टर साहब, इनके बेटे अकरम ने मेरी बहन को धोखे से निकाह करने की कोशिश की थी, और अपनी बहन के साथ धोखा होते देख दुनिया का कौन सा भाई खामोश बैठता? जाके आप उस लड़की से क्यों नहीं पूछते जिसके पेट में आपके फूल से बच्चे का बच्चा है? शायद गया होगा उसी के साथ कहीं। तो रात को आप कहाँ थे? जहां मेरे जैसे लड़कों को होना चाहिए, पार्टी में। हमें आपके दूसरे लड़के से कुछ पूछताछ करनी है। आजाद कहाँ है? क्या हुआ? आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? बताइए, आजाद कहाँ है? आजाद का इनके बेटे की गुमशुदगी से कोई लेना देना नहीं है। आप समझिए मेरी बात। आप लोगों को आजाद से सवाल पूछने हैं? आप पूछ सकते हैं। बेटा, जब आजाद को बुला लाओ ताकि इन लोगों को भी तसल्ली पहुंच जाए। कहीं उसे पता न चल जाए कि आजाद एक शव बदिक है। अब मैं बुलाती हूँ। कहीं आजाद का राज इस लड़की के सामने ना आ जाए।
इतनी देर क्यों लग रही है? इंस्पेक्टर साहब, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे बताती क्यों नहीं? कहाँ छुपा के रखा है अपने बेटे आजाद को? जब वक्त बुरा हो तो चींटी भी शेरनी की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगती है। अगर सनम ने मेरी ताकत खत्म नहीं की होती ना, तो मैं इसे अच्छे से समझा कि मुझसे ऐसे बात करने का अंजाम क्या होता है। अब मुझे जल्द से जल्द उस निशान वाली लड़की को ढूंढना होगा। अच्छा ये अपने कमरे में नहीं है, नहीं तो फिर टफ लुक्स देते, गेट आउट बोलते भगाते। आजाद सर अपने कमरे में नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस घर की तलाशी लीजिए। कौन जाने उसे इन्होंने किसी तहखाने में छुपाया होगा। जी बेहतर, चलो ढूंढते उसे। एक मिनट, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए मैडम, हमारे पास ऑर्डर्स है, आप हमें नहीं रोक सकती। आजाद के कमरे से ही शुरू करते हैं, चलो। एक मिनट, मेरी बात सुन। मेरे बेटे आजाद का इनके बेटे की गुमशुदगी से कोई वास्ता नहीं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? यही बात हमें आजाद की जुबान से सुनना है। जी बोलिए इंस्पेक्टर साहब। जी इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। कहाँ थे आप? अपने कमरे में। लेकिन इन्होंने तो बताया कि इसने ठीक से देखा नहीं होगा। हैं? ऐसे कैसे? मिस्टर आजाद कोई छोटी सी सुई है क्या जो मुझे दिखे नहीं रूम में? दो नहीं, मैंने तो अपनी चार चार आंखों से पूरे कमरे में उन्हें ढूंढा। ऐसे क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं अपने रूम में ही था। कल रात को आप कहाँ थे? घर में। या अल्लाह, एक और झूठ। आज तो ये झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। ये कल रात जंगल में ही तो थे, मैं भी जंगल में थी। अकरम भी कल रात जंगल में था, तो क्या सच में इन्होंने अकरम के साथ कुछ ऐसा वैसा किया? हाय अल्लाह, आपको फंसाने के लिए कोई और नहीं मिलता क्या? हर बार मुझे ही आगे कर देते हैं। अब क्या करूं? सच बोलूं या चुपचाप बैठी रहूं? लेकिन सच को छुपाना भी तो गुनाह है, बता ही देती हूं।